2 करोड़ रोजगार बोले थे, मिल गए देश को। ठीक, 15 लाख बोले थे, मिल गए देश को। देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने की बोली थी 2024 तक, 4 नहीं टच कर पाई, बना दी क्या तुमने? देश की पर कैपिटा तरक्की, डेवलपमेंट। भाई मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर तनख्वाह में सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ जाए तो कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े का कलर, कपड़े का क्वालिटी बदल जाए। देश जो है या तो इतिहास में जीना चाहता है या भविष्य में जीना चाहता है। मोदी जी 10 साल शासन किस ब्याह पे कर गए? कांग्रेस ने ये किया था, हमने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये लूटा, फलाना लूटा, 70 साल पहले ये हुआ, और फिर पता क्या बताएंगे? 2047 में ये कर देंगे, 2047 में वो। मोदी जी ने 19 एम्स बने मोदी सरकार में, 7 पहले से थे, 12 अभी बने, एक्सेप्ट है इन्होंने शायद 19 वाला इश्तिहार नहीं दिया। दा वायर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि मोदी सरकार ने जो घोषणा करी थी वो एम्स तैयारी इसलिए नहीं हो पाए थे कि जितना फंड उन्होंने उसके लिए अलॉटेट किया था किसी के लिए शायद संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने, अगर कुछ पढ़ लिया होता तो आपके सामने तथ्य सही रखते। सत्ता का विकेंद्रीकरण इन्हें पता नहीं है। केंद्र सरकार की योजना में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं में जरूर हस्तक्षेप करती है। ये अपनी जगह नहीं बता सकते क्योंकि पोल खुल जाएगी, हम स्कूल पूछ लेंगे, हम हॉस्पिटल पूछ लेंगे, ये अपनी जगह नहीं बता सकते। छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, रायपुर वाला जो एम्स है वो किसकी सरकार में बना? अभी आप, मैं बता रहा हूँ आपके सरकार। मोदी जी बोल रहे 400 पार, क्या लगता है जनता साथ में है? तो मोदी जी बोल रहे 400 पार, मोदी जी कम, जनता ज्यादा बोल रही है 400 पार, और जनता के पास विकास पहुंचा। अभी इन्होंने भैया ने एक्सेप्ट किया कि मोदी जी के समय 19 से ज्यादा एम्स बने हैं, और इन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस के समय 6 एम्स भी नहीं बने थे। तो जनता इसलिए तो कहती है कि भैया जो 70 साल में नहीं हो पाए वो मोदी जी ने 10 साल में कर दिया। तो हमें 70 साल वाले जिसने लूटने का काम किया या 10 साल वाला जिसने देश में विकास लाने का काम किया? तो जनता देख रही है, जनता कह रही है 400 पार। यही चीज खड़गे जी भी बोल रहे, यही चीज पूरा विपक्ष बोल रहा है 400 पार। क्या बोलेंगे आप? पाजी से बुलवा लो, पहले पाजी जवाब देंगे। भाई एक सांस में बोल गए ये, ठीक है कि भैया जनता नहीं बोल रही, मोदी बोल रही, मोदी नहीं जनता बोल रही। भाई 3 एम 4 7 एम 8 एम 15 एम 20 एम 25 एम 50 एम, और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलाना ढिमकाना, इसलिए मोदी जी जीतेंगे। भाई देश का चुनाव है, सांसदी का चुनाव है, अपने इलाके के प्रतिनिधि का चुनाव है। ठीक, हम प्रतिनिधि को देख के वोट देंगे। ठीक है, मोदी जी ने 19 एम्स बने मोदी सरकार में, 7 पहले से थे, 12 अभी बने, एक्सेप्ट है इन्होंने शायद 19 वाला इश्तिहार नहीं देखा। मोदी जी वाला, मोदी जी ने एक इश्तिहार छपाया था कि भाई पिछले 70 सालों में 7 एम्स, ठीक, 2014 से पहले, और अभी 19 एम्स, और उसके नीचे एक स्टार लगा हुआ था। ठीक, एम्स और लाइक एम्स, एम्स और एम्स की तरह बने। ठीक, और उसके नीचे ठीक अंदर लिखा हुआ था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक, 19 एम्स बन तो गए, बात सच है, लेकिन 19 एम्स में कई सारे एम्स ऐसे हैं जो अलॉटेड हुए हैं, जिनकी घोषणा 19 नहीं 24 हो गए, अब 19 नहीं 24 हो गए, 19 भी बोल रहे हैं, बढ़ गए और 24 हो गए। 24 में भी ऐसे हैं कि जिनकी सिर्फ घोषणा हुई है, कागजों पर है। कई सारे ऐसे हैं आज भी मौजूदा स्थिति में, सुनो, 19 में से मौजूदा स्थिति में फुल्ली फंक्शन जो एम्स है मोदी सरकार में, एक नागपुर वाला है, ठीक है, और एक गोरखपुर वाला है। इसके अलावा जितने भी एम्स हैं अभी वो सारे सेमी फंक्शनल हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो भैया एम्स घोषणा होना और एम्स पूरी तरीके से तैयार होने में फर्क है। काम हुआ है, यकीनन अच्छी बात है, देश को एम्स मिलेंगे, जाहिर सी बात है, अलॉटेड हुई तो मिलेंगे। लेकिन एक दरभंगा का एम्स है, अभी उस पर क्या हुआ, उसका जमीन तो अलॉट हो गई, लेकिन क्या हुआ उधर? बोलिए, आप जवाब दीजिए। समय दीजिएगा। ये भाई साहब ने माना कि मोदी जी ने एम्स बनाया, अब दरभंगा के ऊपर आ जाते हैं। नीतीश कुमार की जब 2020 में सरकार चुन के आई थी, उस टाइम केंद्र की सरकार ने अलॉटमेंट किए थे 1260 करोड़ रुपए दरभंगा एम्स के लिए, और नीतीश कुमार की सरकार ने जमीन का अलॉटमेंट भी किया था। केंद्र सरकार का काम होता है पैसा अलॉटमेंट करना, जो केंद्र सरकार ने किया। तो भाई साहब से मैं कह दूं, अब दोबारा दरभंगा में एम्स का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार फिर पलटी मार चुके हैं चच्चा। अब वहाँ दरभंगा में आपको जल्दी एम्स दिखेगा। दा वायर की रिपोर्ट, इन्होंने कहा फंड केंद्र सरकार है, उसकी भी रिपोर्ट सुन लो। दा वायर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये था कि मोदी सरकार ने जो घोषणा करी थी वो एम्स तैयारी इसलिए नहीं हो पाए थे कि जितना फंड उन्होंने उसके लिए अलॉटेट किया था, किसी के लिए 1200 करोड़, किसी के लिए 1600 करोड़, और उसका किसी को 15% दिया था, किसी को 25% दिया था, जिस कारण से वो एम्स तैयार नहीं हो पाए पूरी तरीके से। यही कारण है। दा वायर की रिपोर्ट पढ़ लेना। ये कह रहे हैं ना चच्चा पलटी मार गए। केंद्र की योजना के लिए अलग से सरकार, अलग से सिस्टम होता है। ठीक है, ठीक, एक होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सुनो, एक होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, इन्हें पता नहीं है। केंद्र सरकार की योजना में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाओं में जरूर हस्तक्षेप करती है, इन्होंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण यही सिखाता है कि केंद्र राज्य पे हावी हो सकता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की किसी भी योजना को नहीं खारिज कर सकती। ठीक, ये सीधा सीधा सा सिस्टम है। अब ये बताओ, अगर केंद्र सरकार ने अपना तंत्र लगा रखा है
क्योंकि एम्स केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, तो उस पर नीतीश बाबू रहे ना रहे, सरकार राज्यपाल की रहेगी, तब भी केंद्र सरकार वहां बनवा देगी। भाई साहब ये इतना उलट चलेगा, शायद संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने, अगर कुछ पढ़ लिया होता तो आपके सामने तथ्य सही रखते। ये कह रहे हैं कि दरभंगा एम्स मोदी जी के रोकने की वजह से अलॉटमेंट नहीं हो पाया। आपको बता दें दरभंगा में एयरपोर्ट भी बना है। एयरपोर्ट जब बना है जब केंद्र और जब सरकार में नीतीश की सरकार थी, और एयरपोर्ट का अलॉटमेंट करने का काम भी केंद्र की सरकार ने किया। सुन लो ना, पूर्णिया एयरपोर्ट को भी अलॉटमेंट करने का काम नीतीश सरकार ने किया, और पूर्णिया एयरपोर्ट ठीक उसी तरह रुका जिस तरह दरभंगा एम्स रुकने का काम हुआ। ये केवल जब चच्चा पलटी मार जाते हैं तब ये सारे काम रुक जाते हैं, क्योंकि उनको जनता के हितों को अलग करना था और केंद्र सरकार जो सुविधाएं दे रही है उस सुविधाओं से वंचित रखना था बिहार की जनता को। इस बात पे ये बहस नहीं करेंगे। आप ये पूछिए पूर्णिया एयरपोर्ट को रोकने का क्यों काम किया जब आपकी जमीन अलॉटमेंट हो चुकी थी? दरभंगा एम्स को क्यों रोकने का काम किया? इस पर नहीं बोलेंगे। ये काम किया दरभंगा का एम्स तो लोग दिखा दिखा के पूछ रहे हैं, दुनिया में वीडियो वायरल है, और ये कह रहे हैं कि भैया एयरपोर्ट बन सकता है लेकिन एम्स नहीं बन सकता है ना, क्योंकि एयरपोर्ट में और क्या बिहार की जनता के साथ आपने खिलवाड़ किया, क्योंकि चच्चा पलटी मारते हैं। और नौवीं फेल स्वास्थ्य मंत्री बनता है ना भाई साहब, वो तो उसका बाप तो इलाज कराता है लंदन में, और लेकिन बिहार की जनता जो मरती है उससे जाके पूछो उसका क्या हाल है। आप इस पर बोलोगे? चोरी करके भागा, चौथी पास चाय की दुकान, ये उसको प्रधानमंत्री बना रहे हो। 21 केस टर्निंग पार्क उसको मिनिस्टर बना दिया। ये क्या? ये उसको शाह को आप शाह की डिग्री देखी आपने? डिग्री अरे भाग गए चच्चा, भाग गए। डिग्री तो देख लो, चच्चा भाग गए, डिग्री तो देख लो यार। 2014 से नहीं पढ़ना, अभी बताओ। ये इतिहास नहीं पढ़ना, लेकिन प्रेजेंट में मोदी जी ने इतना काम किया तो उसके ऊपर बहस नहीं करनी। इस तरह से हंसी उड़ाते हैं। ये हंसी जनता के जो जनता तक विकास पहुंचा ना उसकी उड़ाते हैं। और सुनो, ये कीड़ा कहते हैं दौड़ गया भाई साहब, शौचालय देने का काम देशभक्ति का ये अब एक सांस में बोल गए, ठीक है, एक सांस में बोल गए कि बीजेपी ये बीजेपी वो। अभी बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछा किस डिग्री पे बना, तो आ जाओ 2014 से पहले, ठीक है। अरे भाई करंट का जवाब देना, यही तो दिक्कत है। देश जो है या तो इतिहास में जीना चाहता है या भविष्य में जीना चाहता है। मोदी जी 10 साल शासन किस ब्याह पे कर गए? कांग्रेस ने ये किया था, हमने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये लूटा, फलाना लूटा, 70 साल पहले ये हुआ, और फिर पता है क्या बताएंगे? 2047 में ये कर देंगे, 2047 में वो कर देंगे। अरे वर्तमान में ये हो ना कि तुमने करा क्या 10 साल में, और आगे क्या करोगे, अभी क्या करोगे? करंट का रिपोर्ट कार्ड दो। 2 करोड़ रोजगार बोले थे, मिल गए देश को, ठीक। 15 लाख बोले थे, मिल गए देश को। देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बनाने की बोली थी 2024 तक, 4 नहीं टच कर पाई, बना दी क्या तुमने? देश की पर कैपिटा तरक्की, डेवलपमेंट। भाई मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर तनख्वाह में सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ जाए तो कपड़े पहनने का तरीका, कपड़े का कलर, कपड़े का क्वालिटी बदल जाती है, नीचे बाइक आ जाती है। इस देश के लोगों की स्थिति बता रही है, शक्लें बता रही हैं कि कितना डेवलपमेंट है। गली गली मोहल्ले जाके देखो, चेहरा देखो, यही खड़े रह के देखो। जब आप ये इन्होंने बात शुरुआत की अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई के सेक्रेटरी डिग्री कैसे बना दी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। शरद पवार के पास क्या बताओ? अरे मैं पूछ रहा हूँ, शरद पवार के पास क्या डिग्री थी? भागो में। शरद पवार के पास क्या डिग्री थी? क्यों बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया? अमित शाह का बेटा शरद पवार के पास, अरे शरद पवार की डिग्री बता दो। अरे शरद पवार जवाब में सवाल पूछ, शरद पवार की डिग्री के जवाब में सवाल पूछ रहा है। शरद पवार की डिग्री बता दो, पहले जवाब। शरद पवार की डिग्री बता दो। शरद पवार की डिग्री बता दो। शरद पवार 60 साल बनाम 10 साल, 60 साल बनाम 10 साल। अगर 10 साल में मोदी जितना किया, अगर सुनो, अगर 60 साल कांग्रेस किया होता तो क्या बोले? आप 300 पे 44, आप 300 से 44 पे आ गए हैं। जहां आपकी 20 राज्यों में सरकार रहती थी, आप 3-4 राज्य में आ गए हैं। और जहां हमारी 2 सीट रहती थी, हम 300 प्लस पहुंच गए हैं। जहां हमारी 1 राज्य में सरकार नहीं थी, 10 से ज्यादा राज्य में सरकार है।
केवल ये जनता खुश है, जनता को सुविधाएं मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता को मिल रही है। इतना सारे भैया इनकी सरकार कैसे बनती है? दूसरे वालों की सरकार गिरा के गिनती है। 40-40 करोड़ रुपए विधायकों को देते हैं। ये जो जनता का टैक्स है विधायक खरीदने में जा रहा है, सरकार बनी हुई सरकार गिराने में जा रहा है। ठीक है, सुभाष चंद्रा का लोन माफ करने में जा रहा है, जो कर्ज है। सबसे भ्रष्ट बेईमान अमित शाह और मोदी है। इनसे बड़ा करप्ट नेता ना आएगा ना आएगा कभी। ठीक है, और भ्रष्टाचारी पार्टी और झूठी पार्टी, जुमलों की पार्टी, बेईमानों की पार्टी, बलात्कारियों की पार्टी। ठीक है, भाई ने कहा एजुकेशन मिल रहा है। भाई एक बात बताओ, यथा राजा तथा प्रजा क्या एजुकेशन मिल रहा है? यार ऐसा तो जोक मत मारो, दुनिया पकड़ ले। इतना तो झूठ मत बोलो, एजुकेशन मिल रहा है। हंसी आ गई यार मुझे। भारत के रहने वाले सुनो, ये अपनी जगह नहीं बता सकते, क्योंकि पोल खुल जाएगी, हम स्कूल पूछ लेंगे, हम हॉस्पिटल पूछ लेंगे, ये अपनी जगह नहीं बता सकते। छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। रायपुर वाला जो एम्स है वो किसकी सरकार में बना? अभी मैं बता रहा हूँ, आपके सरकार में लागू हुई थी, कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन आप अभी जाइए और आप 2013 के एम्स में जाइए, अभी के एम्स में जाइए, कितनी मशीनरी। इसने सब बता दिया, हमें बिना बोले सब पता चल गया। जब तुम अटके, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। 40 साल से ज्यादा सरकार चला, कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। लेकिन हम 40 साल के मुकाबले 14 साल में हम ज्यादा काम करके दे रहे हैं। 14 साल आप रहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी केंद्र द्वारा बनी हुई? कोई भी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है भैया। आप IIT, NIT, आप केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, कई सारे राज्यों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है। रायपुर के किस एरिया में रहते हो? रायपुर के हम DD नगर में रहते हैं। DD नगर में भैया मैं बता रहा हूँ आपके टाइम में। भैया इन भैया से ये पूछो कि मोदी सरकार में स्कूल कितने बंद हुए और देश पर मोदी सरकार में कर्ज कितना हुआ? बल्कि जितना कई गुना जनता टैक्स दे रही है, कांग्रेस सरकार से कई गुना टैक्स दे रही है, और देश पर कर्ज पूछो भैया से कितना हो गया? जो पेट्रोल हम 65 रुपए लीटर खरीद रहे थे, आज पूछो कितने रुपए खरीद रहे हैं? बताओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कर्ज को छोड़िए, आप कर्ज को छोड़िए। देखिए, हम देश के नागरिक हैं, देश का मान सम्मान विदेश में बढ़े, सब जगह बढ़े, हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है। पहले के प्रधानमंत्री जो रहते थे पीछे कहीं जाके बैठ जाते थे, कोई सुनता नहीं था, लेकिन आज के प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रधान, वहाँ का मिनिस्टर सबसे बड़ा आता है एयरपोर्ट में स्वागत करने, और इतना मान सम्मान होता है उसका। प्रेसिडेंट हो या मिनिस्टर हो, कोई भी आता है। लेकिन पहले ये नहीं था, पहले आंख उठा के देखते थे, पाकिस्तान या कोई भी बांग्लादेश ऐसे नजर उठाता था हमला कर। लेकिन अभी आप 8-10 साल से देख लीजिए, कोई भी कहीं भी हमला नहीं हुआ, कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं हुआ है। और 40 जवान मोदी सरकार में मरे हैं, कांग्रेस में नहीं। ठीक है, 40 जवान मोदी सरकार में मरे। आए दिन हमला होता रहता है। 70 किलोमीटर तक चीन अंदर घुस गया हमारे देश में, पूछो इनसे। और सुन